हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। जैसे अभी आप सभी लोगों को पता है कि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है। नवरात्रि, फिर दशहरा, उसके बाद दिवाली। और जैसे जैसे दिवाली करीब आते जाती है ना, मुझे एक इंसिडेंट के बारे में याद दिलाती है। और वो एक्चुअल में जो इंसिडेंट है ना, वो मेरे अपने ही परिवार में घटी थी। मैं सोची कि आप सभी के साथ कभी ना कभी शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं वो इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सोचिए, अगर आपके सपने में कोई गुजरा हुआ अपना आए और अगली सुबह आपकी बात सच निकल जाए, तो आप क्या करेंगे? कहते हैं मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन एक सच्ची कहानी ने साबित कर दिया कि प्यार और रिश्ता मौत से भी बड़े होते हैं। मन में एक सवाल आता है, क्या कोई आत्मा अपने गुजर जाने के बाद भी हर साल की रस्म निभा सकती है? और जब ये इंसिडेंट को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद इसका जवाब हाँ है। तो चलिए, और सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं बात किस चीज़ के बारे में कर रही हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मेरे नाना जी का देहांत हुआ था। नाना जी बहुत ही नेक दिल और अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले इंसान थे। हर साल दिवाली पर उनकी एक आदत थी। दिवाली से एक दिन पहले वे सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी यानी मेरी मासी को पैसा और तोहफा दे देते। यानी मेरी बड़ी मासी को पैसे और तोहफे देते थे। मौसी भी उस पल का पूरा साल इंतज़ार करती थी। उनके लिए वो सिर्फ पैसे या तोहफे नहीं थे, बल्कि नाना जी का प्यार और आशीर्वाद था। नाना जी की मौत के कुछ महीनों बाद जब पहली दिवाली आई, तो पूरे घर का माहौल सूना सूना था। सबको नाना जी की याद सताने लगी, लेकिन तब सबसे ज़्यादा टूटी हुई मेरी मौसी थी। दिवाली से एक दिन पहले की रात मौसी कमरे में अकेली बैठकर रो रही थी। उनके होठों पर बार बार वही बातें आ रही थी। बाबूजी हर साल दिवाली के दिन आप मुझे पैसे और तोहफे देते थे, लेकिन इस बार तो आप नहीं हैं। मेरी दिवाली तो अधूरी ही रह जाएगी। रोते रोते मौसी कब सो गई उन्हें पता ही नहीं चला। नींद में ही मौसी को नाना जी दिखे, साफ साफ, जैसे सच में सामने खड़े हों। नाना जी ने बड़ी शांति से कहा, रो मत बेटी, मैंने तेरी तकिए के नीचे पैसे रख दिए हैं, उसी से तू दिवाली की खरीदारी कर लेना। मेरी तरफ से तेरा तोहफा कभी अधूरा नहीं रहेगा। मौसी का दिल धक धक करने लगा। वो जाग गई, लेकिन डर और यकीन के बीच झुलते हुए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह हुई तो मौसी ने अपने सपने की बात घर वालों को बताई। सबने यही कहा, सपना होगा, इसमें यकीन मत करो। लेकिन जब मासी ने अपना तकिया उठाकर देखा तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सचमुच वहाँ से पैसे निकले, उतने ही जितने नाना जी हर साल उन्हें देते थे। उस दिन पूरे घर के लोग सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन सबका दिल मान गया कि ये नाना जी की आत्मा थी
जिसने अपनी अधूरी परंपरा और अधूरी इच्छा को पूरा किया। और सच कहूं दोस्तों, उस घटना के बाद से परिवार का ये यकीन और पक्का हो गया कि प्यार और रिश्ते मौत से भी बड़े होते हैं। आत्मा तब तक चैन से नहीं जाती जब तक अपनी अधूरी चाह पूरी ना कर ले। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी और एक ट्रू इंसिडेंट जो मेरे ही परिवार में घटी थी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ये किस्सा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो इस कहानी को एक लाइक और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि क्या आप लोगों के पास भी कोई ऐसे किस्से और कहानी है जो आप लोग चाहते हैं मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। अगर हाँ, तो आप सभी लोग मुझे लिख कर भेज सकते हैं मेरे ईमेल और मेरे इंस्टाग्राम में। दोनों की ही लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड thank you for watching.